हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूं। और आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को ट्रिक के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं आज को आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट और इस तरह के अगर नंबर्स दिए हों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर एक 7 है, फिर उसके अंदर भी स्क्वायर रूट के अंदर 7 है, उसके अंदर भी स्क्वायर रूट के अंदर 7 है, और अगेन स्क्वायर रूट के अंदर 7 है। और यही जो है वो कंटिन्यू चलता चला जा रहा है इन्फिनिटिव तक। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, अनंत तक चलेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस का कुछ भी नहीं करते हैं, बस जो नंबर दिया होता है स्क्वायर रूट के अंदर में वही उसका आंसर हो जाता है। बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 8 है, देन अगेन 8 है, स्क्वायर रूट के अंदर फिर से 8 है, और ये कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, अनंत तक चलता ही जाएगा। तो इस तरह का इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वही नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसे ही आप लिख दीजिए, यानी कि इसका आंसर हो गया 8। क्लियर है। अब यदि क्वेश्चन ऐसा ही हो लेकिन इसमें जो इन्फिनिटी तक जा रहा है वो इन्फिनिटी तक ना जाए, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर 8, अगेन स्क्वायर रूट के अंदर 8, उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 8, और इसके बाद कोई भी कंटिन्यूअस साइन नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, ये अनंत तक नहीं जा रहा है। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो अनंत तक इस तरह से जा रहा था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि आप इसे पहले तो आप 2 लिख लीजिए। मैं डायरेक्ट फार्मूला ही जनरेट कर देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये 8 है, ऑलरेडी दे रखा है 8, और बस कुछ नहीं है, आप बस 2 लिख लीजिए यहाँ पर। चूँकि स्क्वायर रूट है तो 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ मैं, और -1 कर देता हूँ। और एक चीज़ और करना है, आपको ये काउंट करना है कि कितनी बार स्क्वायर रूट आ रहा है। तो एक बार यहाँ है 1, 2 और 3, तो कुछ नहीं है, आप पावर पे 3 लिख दीजिए, और बस आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 3 है, इट मीन्स कितना हो जाएगा 8, और ऊपर में भी 8 -1, इट मीन्स जो फाइनल आंसर निकल के आया वो है 8⁻7/8। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसे ही आप क्या कीजिए, इस बॉक्स में लिख दीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 के अंदर स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट के 5 के अंदर स्क्वायर रूट 5, इस तरह से कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं है। इट मीन्स इसमें भी हम लोग पहले वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप 5 लिख लीजिए, जो नंबर ऑलरेडी दे रखा है, और उसके बाद आप इसको पावर में लिख लीजिए, आप 2, यहाँ भी आप 2 लिख लीजिए, और -1 करना है, और काउंट कीजिए कि कितनी बार स्क्वायर रूट है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कुछ नहीं है, पावर पे 6 लीजिए। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, तो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 64, और ये भी 64 ही हो जाएगा, बस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 5⁻63/64। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसे आप इस बॉक्स में लिख लीजिए। डन, काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो सेम क्वेश्चन है, कंटिन्यूसली ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, तो पहले वाले फार्मूला का ही यूज़ करेंगे, जो ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो क्या करना है, 8 लिख लेना है, उसके पावर पे आप 2 लिख लीजिए, और यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और -1 हमेशा आपको करना है। और कितनी बार आ रहा है स्क्वायर रूट, 1 2 3 एंड 4, तो आप पावर पे क्या कीजिए, 4 लिख दीजिए,
हालांकि आप इसे डायरेक्ट 4 करके और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि काम उतना ही हो रहा है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 टू दी पावर कितने हो जाएंगे अगर आप करते हैं तो ये हो जाएंगे 2 टू जा 4 और ये 16, और यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे 16 ही होगा और -1। तो आप इसे अपने तरीके से भी कर सकते हैं अंडरस्टैंड कि जो 16 आ रहा है उसमें से एक को 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो कि ऊपर हो जाएगा 15। तो ऐसे भी आप क्विकली इसे कर सकते हैं। चूँकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने इस तरह से एक्सप्लेन करके इसको बताया है। बाकी आप इसे एक बार समझने के बाद आप खुद से भी इसको स्पीडली कर सकते हैं विद इन सेकेंड। आंसर यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से करेंगे क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है ये, तो इसे भी वही काम करना है। आप 3 लिख लीजिए और पावर पे 2 टू दी पावर कितने टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 लिख दीजिए पावर पे, और यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बस 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 टू दी पावर कितने हो जाएंगे 32, और 2 को 5 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो वो 32 ही होगा, और 32 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 31। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको अच्छे से इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान है, इस पर आप बस प्रैक्टिस कीजिए और विद इन आप सेकेंड मिनटों में आप इसको 5 टू 7 सेकेंड में आप निकाल लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपके बीच अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आप पहले वाले क्वेश्चन में देखे होंगे कि उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं दिया गया है, जबकि इस जगह पे इस क्वेश्चन में एडिशन दे रखा है और ये कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो 12 दे रखा है ना, इस 12 को इस तरह से फैक्टर करना है जिसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 3 और 4 लिखूं, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 और 4 का जो कॉमन फैक्टर होगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 ही होता है। ये ध्यान रहे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। तो 3 और 4 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो प्लस दे रखा है। तो प्लस दे रखा है, इट मीन्स जो बड़ा वाला वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहले की ही तरह है। तो इसमें भी क्या करना होगा हमें, बस ये जो 6 दे रखा है, आप 6 को 2 भाग में इस तरह से ब्रेक करना है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाए और दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो वो 1 हो, 1 ही होना चाहिए। तो इसे मैं 2 और 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 ही होगा। ये ध्यान रखना है, 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ प्लस की बात की जा रही है, ठीक है। तो बड़े वाले वैल्यू को आप ले लीजिए। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये भी बिल्कुल पहले की ही तरह है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पे पहले वाले में प्लस दे रखा था, यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल पहले की तरह 12 को इस तरह से ब्रेक करना है, तोड़ना है, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, 12 मिल जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 3 और 4 लिख सकते हैं, और अगर 3 और 4 का अगर हम कॉमन फैक्टर करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो 1 ही आएगा, ठीक है। इट मीन्स ये काम करेगा। अब देखना क्या है कि चूंकि माइनस दे रखा है, इट मीन्स छोटा वाला जो नंबर है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे आप यहाँ लिख दीजिए। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें भी वही काम करना है। 6 को आप ब्रेक कीजिए, तो 2 और 3, और 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1 होगा।
और चूँकि माइनस दे रखा है तो हमें छोटे वाले नंबर को कंसीडर कर लेना है और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एडिशन दे रखा है तो बड़े वाले नंबर जो आएंगे वो आंसर हो जाएंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो छोटे वाले नंबर को लिख दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो लगभग यही थे, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चंस का क्या होता था कि उसका हम लोग 2 भाग में उसे ब्रेक कर सकते थे, लेकिन इस बार 5 को हम 2 भागों में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए जिसका फैक्टर संभव नहीं हो, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, और वो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसे लिखना पड़ता है। पहले आप 4 लिखिए, देन ए यानी कि जो आपका नंबर होगा, और उसके बाद आप +1 स्क्वायर रूट, उसके बाद स्क्वायर रूट के बाहर +1 और टोटल पे डिनोमिनेटर में 2। यही क्या हो गया, आपका ट्रिक हो गया। इसे आपको याद रखना होगा। अब चलिए क्या करते हैं, इसे फिल करते हैं। तो मान लीजिए ये जो है ना नंबर, इसे ही ए एज्यूम कर लेना है। तो चलिए इसमें फिट कर देते हैं नंबर को। तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 × 5 +1 और बाहर में +1 अपॉन 2। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 21 +1 अपॉन 2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे ही आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करना है जब हम नंबर को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ऐसे नंबर को फैक्टराइज करना मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें ये फार्मूला याद करके रखना है और उसको यूज़ में लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन में 8 दे रखा है, तो 8 को तो फैक्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहे 8 को तो फैक्टर किया जा सकता है 2 और 4, लेकिन अगर 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 × 8 +1, उसके बाद बाहर में 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हो जाएंगे ये आपको 32 स्क्वायर रूट 33 +1/2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे ही आप यहाँ इस बॉक्स में लिख दीजिए। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की ही तरह है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस दे दिया गया है। तो सारा चीज़ सेम ही रहेगा, सेम फार्मूला ही यूज़ करेंगे, बट इस जगह पर जो प्लस दे रखा है ना, इसे हटाकर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वाले फार्मूले पे पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो स्क्वायर रूट 4 × 13 +1, और चूँकि माइनस है तो हमें यहाँ पे बाहर में -1 लेना पड़ेगा। बस आप इस पर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 और -1, सॉरी स्क्वायर रूट छूट गया, स्क्वायर रूट 53 -1 अपॉन 2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसे ही आप इस बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफरेंस करना है और आपका एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा और उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन में आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे कि इस वाले क्वेश्चन में प्लस भी दे रखा है, माइनस भी दे रखा है,
प्लस भी दे रखा है, माइनस भी दे रखा है, यहाँ पे डबल साइन साथ साथ आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिक क्या है, तो लगभग ऐसा ही रहता है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है। तो क्या डिफरेंस है वो आप देख लीजिए। तो स्क्वायर रूट 4a, अंदर में आप -3 करेंगे और बाहर में +1 और टोटल पे 2। ये आपका न्यू फार्मूला डिज़ाइन हो गया, खासकर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये एक न्यू ट्रिक है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, अब बस नंबर को पुट कर दीजिए इस पर। तो अगर आप नंबर को पुट करेंगे तो कितने आ जाएंगे आंसर्स, चलिए पुट करके देखते हैं। तो स्क्वायर रूट 4 इंटू 4 -3 और बाहर में +1 अपॉन 2, तो कितने हो जाएंगे। तो 4 4 16, 16 में से 3 गए तो हो गए स्क्वायर रूट 13 +1 अपॉन 2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस फॉर्मूला का यूज़ तब करना है जब क्वेश्चन में प्लस और माइनस साथ में आ रहा हो। यही आपका आंसर हो गया। तो एक चीज़ को ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम प्लस आया, इसलिए मैंने प्लस कंसीडर किया है यहाँ पर फॉर्मूले में। अगर माइनस होता तो इस जगह पे फॉर्मूला में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस की जगह पे हमें माइनस लेके चलना पड़ेगा। तो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इस बार भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से आ रहा है। और मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगर फर्स्ट वाला प्लस है तो प्लस लीजिए और अगर माइनस है तो माइनस। तो फॉर्मूला में हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना है। इस प्लस की जगह पे क्या कंसीडर करेंगे, माइनस को कंसीडर करेंगे। तो न्यू फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो स्क्वायर रूट 4 इंटू 4 -3, और चूँकि माइनस है फर्स्ट राउंड तो हमें -1 लेना है और बाकी नीचे में 2, और इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो कितने हो जाएंगे, 16 में से 30, इसमें 16 से 3 गए तो बचे 13 और 13 ये -1, ये हो गए 2। यही आपका आंसर हो गया। इसे आप इस बॉक्स में लिख लीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।